आज का जो टॉपिक है वो है कि मन में अकेलापन रहता है और अकेलेपन को हम सही कैसे करें, इससे रिलेटेड विषय है। इस पे हम बात करेंगे आज। आज बेसिकली देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूँगा आप सबसे कि पहले अकेलेपन को समझने की कोशिश करिए कि अकेलापन क्या होता है और क्यों होता है। अकेलापन क्या होता है पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम सबसे अलग हैं और सब हमसे दूर हैं, और ये प्रॉब्लम समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुम्हारी एक इच्छा है कि तुम हमेशा अपनों के आसपास रहो, और वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है और तुम्हें एक कमरे में अकेले रहना पड़ता है, तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम्हें फील हो रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं दूर हूँ सबसे। तुम्हें होम सिकनेस होती है, तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है, तुम उससे बाहर हो। और सबसे बड़ी चीज कि करें क्या। ठीक है, अकेले हैं, करें क्या। कुछ करने के लिए चाहिए। तो अकेलापन क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या एकांत अकेलापन है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो खालीपन जो है वो हमें काटता है, परेशान करता है, कष्ट पहुंचाता है, सफरिंग करवाता है। उस खालीपन को हम भरते हैं। हमें लगता है कि हमें अकेले रहना, खाली नहीं रहना है हमें। मैं कुछ हूं नहीं तुम्हारे बिना, ये विचार आता है। मैं कुछ, मेरी कोई, मेरा कोई मूल्य नहीं है। मेरा जो मूल्य है वो टिका हुआ है मेरी वासनाओं में, मेरी इच्छाओं में, मेरी डिजायर्स में, आरजू हसरत। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। किसी के साथ रहने की इच्छा है, कुछ इच्छाएं बन जाती हैं, कुछ इच्छाएं आप बना देते हो और अनअवेयर रहते हो। ये जो इच्छाएं हैं ये फिर पूरी नहीं होती, इनकी पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इच्छा आपके कंट्रोल के बाहर है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपके कंट्रोल के बाहर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय अच्छा पार्टनर मिल जाए, या आपकी मिल मिल भी गई कोई लड़की तो चली गई वो छोड़ के, या आपके साथ रहे, इसका भी कोई प्रॉमिस नहीं है, गारंटी नहीं है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें एक्चुअली में अकेलापन क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। जो फील आती है, जो भाव पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो कष्ट पहुंचा रहा है। अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं है तो क्या अकेलापन काटेगा? तब भी काटेगा। क्यों काटेगा मैं बताऊंगा, पर काटेगा ज़रूर। तरह तरह के आपके अंदर डर हैं,
क्योंकि इच्छाएं हैं, अगर इच्छाएं नहीं हो तो डर भी नहीं हो. डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. सो व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? लेट्स नॉट कम टू द सोल्यूशन राइट नाउ. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अकेलापन फ्रॉम ऑल द एंगल्स, सारे दृष्टिकोणों से हमें इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसको जड़ से खत्म करना है. तो पहले इसको समझना जरूरी है. अब आते हैं, होता क्यों है ये, इसका कारण क्या है. इसके काफी कारण है. जैसे पहला कारण है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तुम्हारी. तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, तुम्हें यहां जाना है, वहां जाना है, तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही. दूसरी चीज ये है कि तुम दोस्त बनाते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है. तुम पार्टनर ढूंढते हो, पार्टनर मिल नहीं रहा. करियर पे तुम्हारा ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि अभी इमीडिएट क्राइसिस नहीं है कोई. माँ बाप का छत है तो चल रहा काम, कोई इशू नहीं है. खाने पीने की टेंशन है नहीं, तो अकेलापन तो आएगा ही. अगर खाने पीने की टेंशन हो तो अकेलापन खिड़की के बाहर निकल जाएगा, उस समय अकेलापन नहीं होगा. इंसान एक ऐसा प्राणी है. मेरा सरदर्द बहुत तेज हो रहा है यार अभी. 1 मिनट दीजिए मुझे. आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस. शिट, एकदम से होने लगा यार. इंसान एक ऐसा प्राणी है जो खाना खाने के बाद चैन से नहीं बैठता है. कोई जानवर है, वो खाना खाने के बाद चैन से बैठ जाएगा, लेकिन इंसान नहीं बैठता. इंसान को उससे ऊपर कुछ चाहिए. सिर्फ बेली में फूड हो, फूड इन द बेली इज नॉट जस्ट अ सोल्यूशन फॉर द इंसान. उसके अंदर काम वासना उत्पन्न होती है. अब काम वासना जो है, ये काम करवाती है आपसे. जो काम वासना है, एक्चुअली देखा जाए सब कुछ कर्म में है. लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है, तो वो आपके अंदर भी है, उससे लड़ना नहीं है. उसको आपको चैनल करना है सही से. वो हमें करना आता नहीं, क्योंकि हम लेफ्ट विंग है, राइट विंग है. हम कहेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे, आज से खाना खाना बंद, और खाएंगे तो ऊट पटांग खाएंगे. उनको बीच का रास्ता ही नहीं पता है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. यही 2 रास्ते हैं. इसके अलावा बीच का कोई रास्ता किसी को कुछ नहीं पता है. मैं शादी नहीं करूँगा पूरी ज़िंदगी, मैं शादी करूँगा, मुझे बहुत लालसा है. इसके बीच का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि माइंड डुअलिटी में काम करता है, पोलैरिटी में काम करता है. माइंड वर्क्स इन द पोलैरिटी. देयर आर पोल्स, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. या तो आदमी साउथ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा. इसीलिए आदमी को डुअलिटी समझ आता. जो आदमी डुअलिटी में बात करता है उसके साथ ज़्यादा फॉलोअर है कि सेक्स करना छोड़ दो. ये बड़ा फॉलोअर मिलेंगे इसमें भी आपको पीछे आएंगे. सेलिबेसी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जबकि कुछ नहीं पता ब्रह्मचर्य का एक्चुअली मतलब क्या है. फिर मिलेंगे कि सेक्स ही सेक्स करो, एक ये भी मिल जाएंगे. तो कुछ सेक्स को मानेंगे, कुछ सेक्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ सेक्स बहुत ज़्यादा करेंगे. कहेंगे ज़िंदगी का मतलब क्या है. आज से कुछ समय पहले मैं एक हाउस पार्टी में गया था. मेरा खुद का इवेंट का काम है, तो मैं जाता रहता हूँ. काम रहता है मेरा. तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, ऑलमोस्ट 25 साल की थी. तो शी वॉज देयर एंड शी वॉज सिटिंग देयर, और वो लाइफ को डिफाइन कर रही थी, जीवन क्या है. और ये सुनना ध्यान से, ये जो आप और मेरे बीच में जो बातें होती हैं, ये जो पॉडकास्ट यहाँ पे होता है, ये हार्डली 5% इससे रिलेट कर पाएंगे. बाकी पूरी दुनिया क्या बात कर रही है, ध्यान से सुनो. यही पूरी दुनिया बात करती है. ऐसा नहीं कि वही लड़की केवल बात कर रही थी. जीवन को परिभाषित कर रही थी वो औरत. 25 साल की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिच.
उसका कहना था कि जीवन का मतलब है खाओ पियो, पहाड़ों में घूमो, कार से बाइक से, बाइक से क्यों कार से, ये बाइक से तो बिल्कुल ना ट्रेवल करें ये लोग, दे हेट बाइक्स, गर्ल्स हेट बाइक्स। अगर लड़कियों के पास पैसा ज़्यादा है दे डोंट लाइक बाइक्स, और वेरी लेस पीपल विल बी देयर टू ट्रैवल बिकॉज बाइक में अनकम्फर्टेबल कंफर्ट होता है। बाइक तो दे हेट, अब 10 लाख की बाइक हो चाहे 50 लाख की बाइक हो, दे डोंट लाइक बाइक, दे लाइक कार। बिकॉज जैसे हम टांगे बाहर निकाल के आराम से पीछे लेट सके, उसके बाद रील बना सके कि टांगे बाहर निकली हुई हैं कार के, पीछे पहाड़ है और ये गाना चल रहा है, every city single will be you, na 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 na, फिर एक I try to hide and double fine. Anyway, let me not flow into this direction. So उसने ऐसा कुछ परिभाषा दी कि जीवन, दिस इज लाइफ, यू नो व्हाट इज लाइफ। आप घूम रहे हो, आप दोस्त बना रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप खा रहे हो पी रहे हो, आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, बच्चे छोटे छोटे क्यूचू कुचू बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखें आपके जैसी हैं, उनके लिप्स आपके जैसे, यही तो देखना, यही तो लाइफ है। तो मैं बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि तुम लोग को क्या बताऊं अब मैं, कैसे क्या होगा तुम्हारा, कितने जन्म तुम्हें लगेंगे ये रियलाइज़ करने में कि सही परिभाषा जीवन की क्या है। जीवन में अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं वाइट बोर्ड में, तो 10 से 15% जो स्पेस है वो तुम्हारे परिवार का है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे बच्चों का है, तुम्हारी पढ़ाई का है, करियर का है, हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है। बाकी का 85% जो स्पेस है वो खाली रहना चाहिए, क्योंकि वैसे ही यूनिवर्स में रहता है, वैसे ही यूनिवर्स है, जैसा यूनिवर्स में स्पेस खाली रहता है 85%, इनफैक्ट 95% खाली डार्क एनर्जी है वहाँ पे, खाली खाली पड़ा हुआ है। वैसे ही तुम्हारे माइंड में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि वो तुम्हारे माइंड का सारा स्पेस कवर कर ले। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता है, उसको उतना ही रखना चाहिए। उसका मतलब यही है, हम ना माइंड में अपनी वाइफ को बहुत बड़ा कर देते हैं, अपने बच्चों को बहुत बड़ा कर देते हैं, अपने माता पिता को सेंटर पॉइंट कर देंगे। 85% स्पेस खाली रखना होता है, तुमने पूरा उठा के इन लोगों को दे दिया। अब ये लोग तुम्हारे सर के ऊपर बैठ के सुसु कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या हो गया, मतलब लाइफ तो झंड हो रही है। वो झंड उन्होंने नहीं करी है, आपने कभी बैठ के डिफाइन ही नहीं किया कि किसको कितनी आवश्यकता देनी है, किसको कितना वैल्यू देना है, मूल्य देना है, कितना टाइम देना है, कितनी अटेंशन देनी है, क्या देना है। कहाँ लकीर खींचनी है, कहाँ नहीं खींचनी है। क्या माइंड में आपकी जो दुनिया है वो आपके माँ बाप है, पार्टी है, बीवी बच्चे हैं, आपका करियर है, पैशन है, कि आपको मार्स कॉलोनाइज करना है, ये है आपको बहुत बड़ा माइंड में बना हुआ है। या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना जितना ज़रूरत है, बाकी खाली पड़ा हुआ है माइंड, जस्ट लाइक कंप्यूटर, इट वर्क्स ऑसम व्हेन इट इज़ एम्प्टी। मतलब मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारा माइंड में स्पेस है 85%, वो खाली रहना चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम अंतरिक्ष को देखो यहाँ से, अभी आसमान का भी देखो, बाहर निकलो, तुम देखोगे छोटे छोटे स्टार हैं,
उन स्टार को देख के हम चमकते रहते हैं, हमें लगता है स्टार की वैल्यू है। अरे स्टार की कोई वैल्यू नहीं है। उस स्टार का अधिष्ठान जो है वो स्पेस है। स्पेस की वैल्यू है कि स्टार की वैल्यू? अगर स्पेस हटा दें, जो आकाश है, अगर उसको हम ख़त्म कर दें तो स्टार कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ अगर हम कोई तारा ख़त्म करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमें जिसकी जितनी वैल्यू है उतना हमें देने की आदत है नहीं। हमने कभी बैठ के डिफाइन नहीं किया। आज डिफाइन कर लो, इस पॉडकास्ट से डिफाइन कर लो कि किसको कितनी वैल्यू देनी है। क्योंकि देखिए, सीन ऐसा है ना कि अगर हम ज़्यादा किसी को स्पेस देते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो फ्रीडम है वो छिनती है। तुम्हारी लाइफ में सबसे ऊपर तुम्हारी फ्रीडम होनी चाहिए। एक जीव के लिए, इस शरीर के लिए, अंदर जो जीव है उसके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आज़ादी। अगर तुम उसको आज़ाद नहीं रख रहे हो, तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वो तुम्हें डेवेस्टेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बाउंडेशन पसंद नहीं है माइंड को, शरीर को बाउंडेशन पसंद नहीं है। तो अब सवाल ये आता है, कि व्हाट शैल वी डू? शैल वी give out all the spaces to these people or your work, whatever? Or shall we actually decide what kind of space we need to give, how much space we need to give, and act accordingly? हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ना स्पेस नहीं देंगे लोग को तो लोग हमसे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, लोग खुश रहेंगे। आपको पता नहीं, अगर चीज़ें डिफाइंड हो, लोग बहुत खुश रहते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ, तुम ये देख लो, है ना? तो बहुत खुश रहते हैं लोग। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो अकेलापन है ये होता क्यों है? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो अगर एकदम बेसिक पे जाके देखते हैं तो हमें ना पता नहीं है कि मेरी जो पहचान है वो किससे जुड़ी है। क्या मेरी पहचान शरीर से जुड़ी है? क्या मेरी पहचान इस देश से जुड़ी है, अपने शहर से जुड़ी है, इस प्लैनेट से जुड़ी है, या फिर और ऊपर है कुछ? तो तुम्हारी पहचान किससे जुड़ी है ये अंदाज़ा लगाता है कि तुम अकेलापन महसूस करोगे या नहीं करोगे। इसमें दो तरीके की सफरिंग होती है। एक तो है कि केमिकल की कमी हो रही है माइंड में, तो उसकी वजह से बेचैनी, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो तुम्हें अनाहत ध्वनि पे ध्यान देना है। धीरे धीरे तुम्हारा पीनियल ग्लैंड जो है वो स्वीटनेस सिक्रीट करेगा, वो एक डाउन हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ परमानेंट, टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि तुम्हारी जो समझ है, जो थॉट से रिएक्शन हो रहा है वो ना हो। देखिए, दो तरीके से सफरिंग होती है। एक सफरिंग होती है केमिकल से, केमिकल की कमी से। दूसरी सफरिंग होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। इंटेलेक्चुअल सफरिंग एक थॉट से होती है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पॉडकास्ट में पीछे जाके आप देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड इंटेलेक्चुअल सफरिंग की वजह से होता है। एक थॉट है जो परिक्रमा कर रहा है एक वासना की, कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके अराउंड सारा थॉट घूम रहा है, आपका वहीं घूम रहा है सुबह से लेकर शाम तक। क्रैक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लाइफ बेकार है, ये वो। क्यों? क्योंकि तुमने माइंड में लाइफ को तो 85% रखना था, तुमने एग्ज़ाम क्रैक करने को 100% दे दिया। अब 95% जो तुम्हारा माइंड स्पेस है
वो कोटा का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो तुम, ये डिज़ायर है तुम्हारा, धज्जियाँ उड़नी तुम्हारी तय है। अब तुम कहोगे नहीं मम्मी पापा ने कर दिया, मम्मी पापा कोई गलती नहीं, आप बेवकूफ़ हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप बैठ के डिफाइन करें चीज़ों को। कोई आ रहा है, कोई इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो तुम्हें क्लिक नहीं करनी है। तुम वीडियो देखोगे ऐसे ऐसे लोगों की जो आईपीएस आईएएस क्रैक करने की बात कर रहे हैं, लाइफ से रिलेटेड जो बात कर रहा है उसकी तुम्हें वीडियो नहीं देखनी। तुम्हें लगता आईएएस आईपीएस क्रैक करना लाइफ है। फिर जब धज्जियां उड़ेंगी तो फिर तुम पंखे से लटकोगे। लटकना ही है। जो आदमी अपना खुद का मन ऐसे डिज़ाइन कर रहा है, पूरा का पूरा माइंड स्पेस जो है उसने कोटा का एग्ज़ाम क्रैक करने में लगा दिया, दे दिया। अगर उसकी सिर्फ वैल्यू 1% होती, 1% स्पेस दे दिया उठा के, तो क्या 1% स्पेस देने से एक्शन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यू कैन टेक एक्शन आराम से। यू कैन ऑलवेज टेक नाइस एक्शन, आराम से यू कैन टेक एन एक्शन कि भैया हाँ ठीक है, ओके आई कैन डू इट, एवरीबडी इज डूइंग इट। गिविंग इट 1% स्पेस डज नॉट मीन कि भैया आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो। उसकी उतनी इंपॉर्टेंस ही है जिसकी जितनी औकात है, वो दो ना आप उसको माइंड स्पेस को कवर कर रहे हो पूरा उससे। क्योंकि तुमको जीवन की कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस, कोई परिभाषा, कोई सिद्धांत नहीं पता है कि जीवन इंडिविजुअल लेवल पे क्या है। अगर मैं तुमसे जीवन की परिभाषा पूछूंगा तो अपने माँ बाप का नाम बता दोगे, बहुत अच्छे रहे तो। नहीं, किसी लड़की का नाम बता दोगे, शी इज माई लाइफ, माई पेरेंट्स आर माई लाइफ, माई करियर इज माई लाइफ, माई स्टडीज आर माई लाइफ, म्यूजिक इज माई लाइफ। तुम उससे संबोधित कर देते हो हर चीज उठा के। अगर 1 सेकंड के लिए मान ले तुम्हारे पेरेंट तुम्हारी लाइफ है, अब वो नहीं रहे, अब क्या होगा? अब देखो क्या होता है ऐसे आदमी का। पूरी की पूरी फाउंडेशन हिल गई, कुछ है ही नहीं जीने के लिए आदमी के पास। लो भाई, खत्म। कुछ और सहारा कहां है? क्या कोई और फाउंडेशन इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने क्या कोई और फाउंडेशन बनाने की कोशिश करी? नहीं बनाने की कोशिश करी। इस व्यक्ति ने क्या कभी बैठ के सवाल पूछे कि लाइफ में रियली इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, किस चीज की आवश्यकता कम है, किस चीज को कितनी आवश्यकता देनी है? क्या बैठ के उसने डिफाइन किया? नहीं डिफाइन किया। सीधा बोल दिया मेरे माँ बाप मेरी लाइफ है, जो कि बहुत सारे घोंचू बोलते हैं। और इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप सिर्फ बोल रहे हो, अंदर इसको मान रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी है। आपकी धज्जियां उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही वो नीचे का पत्थर हटा मकान से, पूरा मकान ढह जाएगा। खचाक, बम 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 बम, नीचे पूरा मकान खाच। कुछ है ही नहीं ना। क्या सपोर्ट है और तुम्हारे पास, मुझे बताओ। एक लड़की को अपना दिल दिए बैठे हो और वहां पे खत में लिख रहे हो यू आर माई लाइफ। जब तक तुम खत में लिख रहे हो, सोसाइटी की राजनीति कर रहे हो, पॉलिटिकल थोड़ा सा होना पड़ता है। समाज, राजनीतिक कुछ चीज़ें होती हैं, समाज से भी राजनीति में कुछ सीखना होता है। अगर तब तक आप कर रहे हो, ठीक है, अपनी पत्नी को आप बोल लो आई लव यू, यू आर सो इम्पॉर्टेंट एंड ऑल दैट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मन में आपका कुछ और है। मन में आपने उतनी दे रखी कि हाँ भाई 3% स्पेस है इनका, इससे ज़्यादा अगर इन्होंने लिया तो या तो मैं बाहर हो जाऊंगा या तो मैं इनको बाहर निकाल दूंगा। सिंपल, खत्म। और ये मत सोचो कि 3% स्पेस है तो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि तुम्हारे माँ बाप की वैल्यू नहीं, अगर 2-3% तुमने स्पेस दे रखा है तो। ये मत सोचो, उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन किसी भी चीज को जीवन का थप्पा मत लगाओ। जीवन
की हैसियत ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारे बेटा बच्ची से, करियर से, पैशन से, पैसा से, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, इन सब से। कि तुम्हारी रेपुटेशन छीन गई, हाय मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी, चलो सुसाइड करेंगे। एक सेलिब्रिटी है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है ना, पकड़ लिया, उसकी कोई पॉर्न मूवी पकड़ ली सेलिब्रिटी की, अब वो सेलिब्रिटी सुसाइड कर रही है क्योंकि तुमने अपनी जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दे रखी है, मूल्य दे रखा है। उसकी मूल्यता सिर्फ उतनी है जितनी उसकी ज़रूरत है। उससे ऊपर तुमने उसको अगर मूल्य माना तो वो तुम्हारा अधिष्ठान बन जाएगा। अधिष्ठान ढहा, पूरा मकान ढह जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे। मैं बता रहा हूँ, किसी लायक नहीं रहोगे अगर तुमने दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने लाइफ में बहुत जल्दी सीखी है। अगर तुम लोग को कुछ भी थोड़ा सा अगर है तो ले सकते हो, नहीं तो अपना करते रहो जो कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। हमने तो कर लिया भाई, मेरा सब सॉर्टेड है और मैं अलग अलग तरीक़ों से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा सॉर्टेड कर लूँ। देखो, जिसको सीखना है वो सीखेगा, को नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा। सिंपल, ख़त्म, डन। तो कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, इसकी तो वैल्यू है ही नहीं। मेरे लिए क्या वैल्यू है, सुनो। मेरे लिए जीवन की एक इंडिविजुअल 85% स्पेस है जो मैंने जीवन को दे रखा है। जीवन में कोई लड़का लड़की, माँ बाप, पद प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं है। बाकी बचा 15% स्पेस, वो मैंने इन लोगों को दे रखा है। और यही गलती लोग करते हैं, जीवन में कुछ और बना देते हैं किसी चीज़ को। अपने मकान को दे देंगे, अपनी कार को दे देंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरी जो हेल्थ है उसका सबसे ज़्यादा स्पेस है, कह सकते हैं 5% स्पेस सबसे ज़्यादा है। पत्नी का स्पेस मेरा अगर है, गर्लफ्रेंड जो मेरी है, 3% स्पेस है उसका अच्छा खासा। माँ बाप का स्पेस है 3-4%। ठीक है, सबका अपना स्पेस दे रखा है मैंने, मतलब। लेकिन मैंने ज़्यादा किसको दिया, कम किसको दिया, ये समझने की कोशिश करो। हेल्थ को ज़्यादा दे रखा है मैंने सबसे। अपने शरीर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा दे रखा है। अपने करियर को मैं सबके बाद रखता हूँ, अपने रिलेशन के बाद, अब मेरी पत्नी के बाद रखता हूँ मैं। ठीक है, जो मेरी पत्नी बनेगी, सौभाग्य से अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जिसकी जितनी वैल्यू है उतनी दी रखी है, तो धज्जियां नहीं उड़ेंगी। क्योंकि जीवन मेरे पास है, जीवन मेरे पास है। मैंने जीवन को एक, ये समझ लो जीवन एक व्यक्ति का नाम है, मैंने उसको दे रखा है वैल्यू 85%, खाली पड़ा हुआ। ऐसे सेग्रीगेट करके अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया अपने माइंड को, जितनी वैल्यू देनी उतनी वैल्यू दी, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं है। क्योंकि वो आदमी कभी कष्ट में नहीं जाएगा, बहुत रेयर होगा कष्ट में चला जाए। कुछ भी चीज़ छीनेगी जो कि छीननी ही है, तो समझ लीजिए कि ये मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। आई थिंक क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक जुकाम की वजह से है शायद। तो जीवन को मैंने वो दे रखा है। अब देखिए, हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिटोरिएट होती है, सारी चीज़ों की जो धज्जियाँ हैं तो उड़ना चालू हो जाती है। थोड़ा सा बस सर दर्द हो गया तो बीच में पॉडकास्ट रुक गया। देखिए आप हाथ पैर कट जाए आदमी, दिमाग खराब हो जाएगा। रिकवर आदमी, पता है, ऐसे हाथ पैर कटता आदमी हाथ पैर का प्रॉब्लम नहीं है, आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसमें टाइम लग जाता है। आदमी 4-5-6 महीने आदमी को एक्सेप्ट करने में लग जाता है। अगर तुरंत एक्सेप्ट कर ले तो फिर आदमी रास्ते खोजेगा कि अब भाई ये टूटा हाथ है, इससे कैसे काम चलना है। तो मैं थोड़ा सा विक्स लगा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है।
शायद मेरा जुकाम इसी वजह से हो रहा है, बट मैं थोड़ा पॉडकास्ट अब ख़त्म करूँगा जल्दी से। तो अकेलापन जो है बेसिकली इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो यही है कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रखी होती है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग की वजह से ज़्यादा होता है कि मैं इस ब्रह्मांड से अलग हूँ। क्या हो कि अगर मैं कह दूँ कि तुम ही ब्रह्मांड हो, अब ये जो गुत्थी है वो तुम्हें सॉल्व करनी है। मैंने बता दिया तुमको कैसे समझाना है अपने आप को कि तुम ब्रह्मांड हो, ये तुम्हारे ऊपर है। भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, खुद तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, खुद भी तुम देख के समझ सकते हो कि अगर तुम अपनी बॉडी सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्लैनेट अर्थ में नहीं है। और प्लैनेट अर्थ ही तुम हो, तुम ही प्लैनेट अर्थ हो। उसी से सब कुछ बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। तो तुम इंडिविजुअल कैसे हो सकते हो? अब तुम कहोगे मेरी आवाज़ अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, डीएनए अलग है, वो सब भौतिक का पार्ट है। जो ग्राउंड मटेरियल है, बेस मटेरियल है, वो तो सेम है ना। अब जैसे कहोगे कि हाँ ठीक है, दाल अलग रख रही, चावल अलग रख रही है, ये अलग है, वो अलग है, और वो कस्टर्ड जो है वो अलग है, और मस्टर्ड सीड्स अलग हैं, सरसों का तेल अलग है, सब तो अलग अलग है, आप कह रहे हो एक ही है। अरे भैया गोचू हो क्या? निकला किससे है वो सब कुछ? मिट्टी से निकला है ना। तो अधिष्ठान क्या है सबका? मिट्टी है। सबका टेस्ट अलग है, स्मेल अलग है, दिखता अलग है। तो 5 सेंसेस से कुछ रिट्रीव हो रहा है और कुछ अलग फॉर्म आ रही है 5 सेंसेस से, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म अलग अलग है। बेस मटेरियल एक है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ से अलग है तो पार्थ तुमसे अलग है। पार्थ तुमसे अलग नहीं है। आवाज़ आवाज़ है। आवाज़ का ग्राउंड क्या है? वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे पास नहीं है क्या? और क्या तुम्हारे वोकल कॉर्ड मेरे वोकल कॉर्ड से अलग तरीके से फंक्शनैलिटी कर रहे हैं? भौतिक का पार्ट है चेंज। मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से इसलिए अलग है क्योंकि भौतिक का पार्ट है। चावल अलग है दाल से। क्या मिट्टी नहीं है? बिल्कुल मिट्टी है। वो मिट्टी है। अगर आप सेंसेस देखो, ब्रेक थ्रू पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, लिख के रख लो इसको कहीं पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले कई बार बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। अगर तुम अपने सेंसेस के थ्रू देखोगे तो सब कुछ तुम्हें भिन्न लगेगा, सब कुछ डिफरेंशिएटेबल लगेगा। एवरी सिंगल ड्रॉप, एवरी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दिस यूनिवर्स, it will feel a different world. It will feel like a different sansar altogether. Every single thing will be felt through all 5 senses differently. You will get so much confused, you will bang your head on the wall because you are looking from the senses. Don't look from the senses. Always look from the intellect. If you look from the intellect, look from a thought, you'll understand something. What will you understand? That every single thing is made from same element, same thing, same drama happening, same constitution, same constituent. Everything is happening from the same phenomena. So if you understand that and then sit alone in a room, you will feel something. You will feel peace, chilled out life. Now, if you have environmental factors which is creating suffering, this is called environment की suffering. 5वां एक और जोड़ना ज़रूरी है, environmental suffering बहुत ज़रूरी है। environmental suffering क्या होती है? वो suffering जो environment से create होती है। जैसे पैसा नहीं है, कर्जा बहुत है, ये एनवायरमेंटल सफरिंग है, ये इनएविटेबल सफरिंग है। ये सफरिंग जो है अल्टीमेटली इंटेलेक्ट ही है, बट ये एनवायरनमेंट से क्रिएट हो रही है, ये आप नहीं क्रिएट कर रहे हो। इंटेलेक्ट में आप खुद एक थॉट क्रिएट करते हो, है ना। आप खुद एक वासना को महत्व देते हो कि अंजलि से मैं प्यार करता हूँ और अंजलि की शादी हो रही है,
तो अब ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। बिकॉज एक थॉट घूम रहा था अंजलि के अराउंड, अंजलि वासना है, सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड एक थॉट घूम रहा था प्लैनेट अर्थ की तरह, जैसे सूर्य की तरह घूमता है, और वो घूम रहा था, सूर्य केंद्र में है, धरती चक्कर लगा रही है। तो सूर्य को हटा दो, धरती चक्कर लगाना बंद कर देगी, थॉट खत्म हो जाएगा। थॉट प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी वासना प्रॉब्लम है, तुम्हारा डिजायर प्रॉब्लम है। थॉट क्या प्रॉब्लम है यार? थॉट का थोड़ी कुछ प्रॉब्लम, थॉट तो बेचारा कोई टेंशन ही नहीं है थॉट की। तो दो तरीके के विचार होते हैं, एक होता है इनवॉलेंट्री, होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होता है? वो जो आप खुद कर रहे हो। इनवॉलेंट्री वो जो अपने आप हो रहा है। कोई गाना अगर कंटिन्यूसली सुन रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो और रात में उसके सपने आ रहे हैं, अगले दिन उसके इंप्रेशंस आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली रोड से चल रहे हो और मिर्ज़ापुर सीरीज देख रखी है, उसके विजुअल्स आ रहे हैं, और कोई गाना चल रहा है एग्ज़ाम के टाइम दिमाग में। तो ये दोनों ही चीज़ें बम्बार्डमेंट की वजह से आई है, सेंसरी बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट ख़त्म कर दो, इनवॉलेंट्री थॉट ख़त्म हो जाएगा। वॉलेंट्री थॉट और इनवॉलेंट्री थॉट में सफ़र जो मीनिंग जो है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अकेलापन जो है वो सेपरेशन का जो सेंस है उसकी वजह से ज़्यादा होता है, और केमिकल सफरिंग भी इन्वॉल्व है इसमें, सिर्फ सेपरेशन नहीं है। केमिकल सही करो, सेपरेशन सही करो, अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। अकेलापन सिर्फ ख़त्म करने से लाइफ की बाकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे एनवायरमेंटल सफरिंग है, पैसा, जो पैसा है बेसिकली ये भी तो ज़रूरी है ना। तुम्हारी मम्मी परेशान है, उनको कैंसर है, एनवायरमेंटल सफरिंग है ये। तुम्हारा बेटे को कैंसर है, एनवायरमेंटल सफरिंग है, ये होगी। कुछ एनवायरमेंटल सफरिंग चेंज नहीं करी जा सकती, कुछ करी जा सकती है, जैसे पैसा। और कैंसर कैसे सही करोगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा रैपिड वो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्ट्रोक हो जाएगा मेरे को, बाप रे बाप। आर्टरी तो नहीं ब्लॉक्ड है, शिट। बट एनीवे, अभी मैं सोता हूँ और मिलते हैं फिर हम। मॉर्निंग में मेरे को ऋषिकेश निकलना है, मेरी ट्रिप है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मुझे उठना है अभी 4 घंटे में, और मैं निकलूँगा, और ये अपलोड होगा सुबह 9 बजे, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आया हो। बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर से अगले पॉडकास्ट में रिपीट करूँगा। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन ज़िंदगी बदल जाएगी लाइफ की। बाप रे बाप, खतरनाक है भाई साहब ये दर्द तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आई होप, आई थिंक क्लियर हो गया। आई थिंक अकेलेपन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है जो क्लियर नहीं हुआ है कि आप अकेलापन ये भी होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लड़की चाहिए, वो। तो आपको मेरे पॉडकास्ट सुन के ख़त्म नहीं करने उन डिज़ायर्स को, उनको एक्सप्लोर करिए, खुद देखिए, समझ में आएगा। उसकी रियलिटी तक आप पहुंच जाएंगे कि सच्चे प्यार की रियलिटी क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, वो क्या है, सब फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ हो। थैंक यू।